नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं विजय समाचार। मैं हूं निखिल पाठक। मैं वर्तमान में नवगठित जिला मऊगंज के और मैं बताना चाहूंगा जनपद पंचायत भी मऊगंज है कि ग्राम पंचायत झौरा में वर्तमान में खड़ा हूं। यहाँ पे मेरे पीछे देख रहे होंगे कि गांव के कुछ गणमान्य लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर, गौशाला संबंधित समस्याएं, खेत तालाब मेड़ बधान इत्यादि बहुत सारे भ्रष्टाचार को लेकर आज मीडिया से रूबरू होना चाहते हैं। मैं सीधे तौर पर इन ग्रामीणों से बात करूंगा कि आखिर क्या मुद्दा है, ये क्यों इसलिए भारी तादाद में इकट्ठा हुए हैं और क्या क्या भ्रष्टाचार हुए हैं, आखिर भ्रष्टाचार की वजह क्या है, इन्होंने कहां कहां आवेदन दिया, आवेदन पे क्या कार्यवाही हुई, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा। अपना नाम बताइए। सुखचैन सिंह, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत झौरा। जी, क्या मामला क्या? मामला ये है कि यहाँ आवारा पशु बहुत सारे हैं, लगभग 100 के तादाद में है। तो इनको अपन लोग इकट्ठा करना चाह रहे थे कि इनको कहीं गौशाला में छोड़ दिया जाए। तो गौशाला में छोड़ने के लिए सबसे पहले कलेक्टर महोदय का आदेश हुआ था 6 सितंबर के आसपास, सितंबर महीने में, डेट नहीं क्लियर मुझे, कि नज़दीकी गौशाला में ग्राम पंचायत सचिव वहाँ ले जाके छोड़ दें। इसके बाद अपन लोग 15 जनवरी को जब इनसे परेशान होकर सब किसान हमारे पास आए तो हम सब ग्रामीणों के सहयोग से और साथ में चलकर गए सरपंच, वर्तमान सरपंच के पास, उसको आवेदन दिए। ये 15 जनवरी का ये अपने पास है कागज, वो लेने से इनकार कर दिया। अच्छा, आवेदन लेने से इनकार कर दिया? आवेदन लेने से वो इनकार कर दिया। उसके बाद 16 तारीख को अपन लोग गए एसडीएम कार्यालय, एसडीएम महोदय को दिए, एसडीएम महोदय ले लिए, कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर उसके बाद उसको दिया फिर सीओ जनपद पंचायत मऊगंज को दिए, वो ले लिए आवेदन, आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। तत्पश्चात जब कहीं से कार्यवाही नहीं हुई तो अपन लोग पहुँचे 25 जनवरी को कलेक्टर मऊगंज के पास। कलेक्टर साहब आश्वासन दिए कि 1 हफ्ते के अंदर कुछ न कुछ निराकरण करवाएंगे और जो भी आवारा पशु हैं उनको नज़दीकी गौशाला में रखवाने का प्रबंधन करेंगे। लेकिन आज 1 महीने गुजर गया, कोई व्यवस्था नहीं हुई, ना तो ग्राम पंचायत को कोई सूचना आई, ना ग्राम पंचायत से कोई एक्शन लिया गया। उसके बाद सीएम हेल्पलाइन किए हमारे यहाँ के मनोज अग्निहोत्री जी, नारायण शर्मा जी। सीएम हेल्पलाइन वाले वहाँ से फ़ोन लगा के यहाँ कोई जनपद के कर्मचारी उनको धमकी भी देते थे कि हम तुम्हारे यहाँ गुरुवारी करने आएंगे, कि तुम्हारी व्यवस्था करेंगे, सीएम हेल्पलाइन से शिकायत कर दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अच्छा, सीएम हेल्पलाइन में आपने शिकायत किया तो वहाँ से धमकी भरे फोन आ रहे हैं? वहाँ से धमकी भरे फोन आए इनके दोनों के पास। फिर ऑटोमेटिक, क्या नाम है उनका महोदय का? सोनम मिश्रा, गंगा द्विवेदी और SS पांडे, ये भूतपूर्व यहाँ पे सेक्रेटरी भी रह चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, आपने कलेक्टर को भी दिया था आवेदन? कलेक्टर को आवेदन दिए हैं, इसकी कॉपी मेरे पास है। जितने भी आवेदन हम दिए हैं सबकी कॉपी हमारे पास है, ये आप देख सकते हैं। और ये यहाँ की सील भी लगी है 20/1/2026 को कलेक्टर को दिए हैं। देखा नहीं। और 15 तारीख को सरपंच ग्राम पंचायत को दिए हैं, 16 तारीख को एसडीएम को दिए और 16 को जनपद सीओ को दिए जनवरी में। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था कायम की ताकि निचले और ग्रामीण क्षेत्रों में जो कम पिछड़े हैं उनको विकसित किया जा सके। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे जो ग्राम प्रधान होते हैं, जिनको सरपंच बोलते हैं, रोजगार सहायक सचिव मिलकर इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि वास्तव में यथार्थ लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा। कुछ ही लोगों का इसमें पेट भर रहा है, वो अपना पेट भरने में बिजी रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र जो है आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहते हैं। आपको बता दूं कि क्षेत्र में लगातार आवारा मवेशियों का आतंक है, किसान खेती करने लायक नहीं बचा है, नौबत ये आ गई कि भूखों मरने की कगार पर है। वरिष्ठ अधिकारियों को भी ध्यानाकर्षण करवाया जाता है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी कहीं न कहीं उनकी ही संलिप्तता में उक्त भ्रष्टाचार हो रहे हैं। यहाँ पे जैसे हमारे सुखेन जी ने बताया कि जिला कलेक्टर तक को आवेदन दिए, आश्वासन मिला, सीएम हेल्पलाइन किए, लेकिन वहां से इनको ही धमकाया जाता है कि सीएम हेल्पलाइन कंप्लेन जो किए हो बंद करवा दो, नहीं तो मुकदमा कायम करवा देंगे। बड़ी आश्चर्य की बात है कि जब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सर्किल ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो आखिर कैसे ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा। और भी मैं बात करूंगा, बहुत सारे लोग हैं। भैया आपका नाम?
मेरा मनोज अग्रवाल। आ जाइए थोड़ा सा आगे। मनोज जी, क्या मुद्दा है? मुद्दा है यहाँ पर ये करीब 50-60 आवारा पशु है। अभी आप देखिए पूरी खेती हम लोगों की बोई हुई है, इसको एक बार पूरा खा चुके हैं। फिर हम लोगों ने खुद इकट्ठा करके पैसा, बेचारे ये गरीब लोग जो हैं वो जो डेली मजदूरी करते हैं उन लोगों ने भी पैसा दिया है। हम लोगों ने बाड़ा बनाया है, उनसे रिक्वेस्ट करने गए कि भैया आप ऐसा करोगे 1-2 आदमी यहाँ लगा दो। अभी ये जैसे आप देखेंगे अभी ये इनको हम 6,000 रुपये महीने देते हैं अपने तरफ से चंदा करके, चंदा करके ये बेचारे गरीब आदमी देते हैं। पंचायत की भूमिका क्या है इसमें? पंचायत की कोई भूमिका नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई नहीं सुनने को तैयार। इनको 6,000 रुपये देते हैं। का क्या नाम है? मुन्ना बंसल। मुन्ना लाल बंसल। और उप सरपंच है यहाँ पर भूरे सिंह, भूपेन सिंह। हाँ, उनको बताया गया, उन्होंने बोला कोई प्रोविजन नहीं है। फिर उनको लेटर भी दिखाया गया है, कलेक्टर के द्वारा सितंबर में एक लेटर दिया गया है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सचिव को दी गई है, वो मानने को तैयार नहीं है। ऊपर से 1-2 बार धमकियां भी देना शुरू कर दिया कि अगर आप लोग ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अच्छा, गौशाला के अलावा भी कुछ मुद्दे हैं? गौशाला के अलावा मुद्दे हैं सर, कोई काम हो नहीं रहा है यहाँ पर। कागजों में हो रहा है बट जमीन में कोई काम नहीं हो रहा। न कहें कि 1-2 चबूतरे ऐसे बन गए हैं जो सालों पहले उसका पैसा निकल गया, बाद में अभी चबूतरे बन रहे हैं। एक बात बताइए, इन सब मुद्दों को लेकर आप लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों जैसे कलेक्टर, सीओ को कितनी बार आवेदन दिया? हम लोग पहले तो ऐसा है कि हम लोग गए SDM के पास, SDM ने उनको दिया, SDM ने उसे मार्क कर दिया। सीओ को हम लोग पर्सनली जाकर के सीओ को बताया तकलीफ, और उनको तकलीफ बताने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि हम करेंगे। इसके बाद जब 1-1.5 हफ्ते हो गया नहीं हुआ तो फिर हम कलेक्टर से पर्सनली जाकर के मिल गए। वहाँ पर उन्होंने बोला नहीं अब मैं लिख रहा हूँ, जरूर होगा। अब आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। और जो CM हेल्पलाइन में हमने 3 बार किया, तीनों बार हमें वहाँ से एक गंगा दुबे हैं कोई, और कोई लेडी बात करती है, वो बोलती है आपको क्या सरपंच और वो सेक्रेटरी ये करेगा, आप लोग करिए, बंद करिए। जब हमने नहीं बंद किया तो अपने आप बंद कर। अभी आप कुछ बता रहे थे कि तालाब वाला पैसे हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट। अच्छा, राशि आहरित हो गई, लेकिन जमीन में कहीं देखने को नहीं मिलता है। मिल रहा है कोई काम नहीं। की राशि आहरित टोटल लगभग कितनी राशि आहरित हो गई, और जिससे जमीन पे काम नहीं दिख रहा? जमीन पे जिसपे काम नहीं दिख रहा है वो नरेगा से लगभग मान के चलिए 16,49,50,000 रुपये ये निकाला गया, जिसमें फील्ड में कहीं काम नहीं हुआ। खेत तालाब निर्माण अर्जुन सिंह की भूमि 1,08,000 निकला है, इसमें कहीं काम नहीं हुआ है। खेत तालाब निर्माण सनत तिवारी की भूमि पर कहीं नहीं बना है। खेत तालाब राहुल तिवारी की भूमि में 90,168 निकला है, कहीं नहीं काम हुआ है। सबसे अधिक खेत तालाब अमान सिंह की भूमि पर, ये उप सरपंच के पिताजी हैं, ये 1,54,000 निकला है, कहीं काम नहीं। ये चाचा उनके बड़े पिताजी हैं। फिर उसके बाद ये जो है तो सब मिला के सबसे बड़ा घोटाला तो ये नदी गहरीकरण में है। आपको बता देते नदी गहरीकरण एवं सफाई 10,50,888 रुपए। इसको सरपंच ने स्वीकारा भी है। अच्छा, ये बताइए पूरी राशि जो आहरित हुई है तो मतलब ये किसके नाम पर निकाली गई है? ये मजदूरों के नाम। नहीं, पंचायत से संबंधित लोग अपने रिश्तेदारों के खाते में डाले, उनका है क्या? नहीं, उनके कुछ संबंधित हैं। अच्छा, संबंधित। हाँ, ये मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं मास्टर रोल निकाला हूँ। जैसे ये शिवलोचन सिंह हो गए, प्रभाकर सिंह हो गए। ये कौन है? ये सेक्रेटरी और उप सरपंच के भाई हैं। अच्छा, इनके नाम निकाला गया। ममता सिंह है, ये उनकी भाभी हैं। सुशील सिंह उनके चचेरे भाई हैं, इनके नाम पे निकाला गया पैसा। धर्मेंद्र सिंह उनके चचेरे भाई, जबकि इनका रीवा में घर बना है और ये नदी गहरीकरण में काम करने आते हैं। इसके बाद ये एक प्रियंका नामदेव है, इनके पति मऊगंज में एडवोकेट है, वकालत करते हैं और इनकी मिसेज यहाँ नदी में काम करती है सफाई। इस तरह का फर्जी घोटाला यहाँ हुआ है। ये लाल बहादुर सिंह उन्हीं के सगे संबंधी। यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है कि लगभग इनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट से निकाले गए हैं निर्माण कार्यों के 16 लाख रुपए, जिसमें 2 लेबर और बाहर के आए हैं। अच्छा, बाहर से आए हैं? हाँ, अपने गांव के नहीं, ग्राम पंचायत रकरी के 2 लेबर हैं, कंजेश शुक्ला और सरिता शुक्ला। अच्छा, ये बताइए, ये तो डॉक्यूमेंट्स में केवल है ना, जमीन पे कहीं काम? जमीन पे कहीं काम नहीं हुआ है। यदि काम हुआ होता तो अपन काम चले हैं, कुछ जो चले हैं उनका रिकॉर्ड अपन लोग नहीं सर्च किए हैं। जो नहीं चले जीरो पे हैं, कहीं काम ही नहीं हुआ है।
मतलब ये जो 16 लाख रुपए आहरित हुए हैं ये जमीन पे कहीं काम नहीं दिख रहे नहीं हैं। कहीं काम नहीं है। 16 तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इनके द्वारा डॉक्यूमेंट्स निकाले गए, सर्च किए गए निर्माण कार्यों की 16 लाख रुपए आहरित कर लिए गए। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे ग्राम पंचायत झौरा में पदस्थ सचिव, क्या नाम बताया उनका? सचिव भूपेन सिंह, भूपेन सिंह, रोजगार सहायक सचिव दोनों प्रभार पे। अच्छा, प्रभार पे हैं। उनके द्वारा अपने रिश्तेदारों के नाम मास्टर रोल में डाले गए हैं और उन्हीं के खेत, तालाब इत्यादि में उन्हीं के खाते में उन्हीं को लाभ दिया गया। कुल मिलाकर के सचिव द्वारा अपने से जुड़े लोगों को लाभ दिया गया। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे मैं ध्यान आकर्षण करवाना चाहता हूँ जिला कलेक्टर और सीओ का कि ये छोटा मामला नहीं है। 16 लाख रुपए एक व्यक्ति आहरित करके, भ्रष्टाचार करके अपने निजी व्यक्तियों को लाभ दिला रहा है, वहीं पे ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ये बड़ा मुद्दा है और इसमें जिला प्रशासन को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। भैया आप आइए जी, क्या है? नरेंद्र शर्मा नाम है मेरा, मैं झौरा का निवासी हूँ। तो मैंने एक कंप्लेंट गई थी सीएम हेल्पलाइन में इसी के रिगार्डिंग, ये बाड़े के रिगार्डिंग। तो हम लोग ले गए थे मुन्नालाल बंसल के पास, एक आवेदन लेके गए थे। कौन है ये मुन्नालाल? हमारे यहाँ के सरपंच है। उसकी मेरे पास पूरी प्रॉपर रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। उनसे सिर्फ हमने आवेदन लेने के लिए एक निवेदन किया था। उनने क्लियर रूप से मना कर दिया कि मेरे पास न सील है न पैड है, आज मैं आपको रिसीव नहीं दे पाऊंगा। फिर मजबूरन हमको एसडीएम, सीओ, कलेक्टर महोदय के पास जाना पड़ा और आज भी हम इनका खर्चा पूरा अपने जेब से बहन कर रहे हैं हम लोग। बाकी पंचायत की तरफ से हमें 1 रुपए की मदद नहीं है। इसके लिए भी हमने बोला था ऑलरेडी, इनको सहायक सचिव महोदय को बोला था कि हम अपनी जमीन दे रहे हैं, बाड़ा हम बना रहे हैं, सिर्फ आप 2 आदमी नियुक्त कर दो जो उनकी केयर कर सके। लेकिन उसके लिए भी सचिव महोदय ने क्लियर मना कर दिया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आपको मैं बताना चाहूंगा, पूर्व में विगत कुछ माह पहले कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया था कि जिन ग्राम पंचायतों में आवारा मवेशी घूम रहे हैं उनको सुरक्षित संरक्षित करने का पूरा दायित्व ग्राम पंचायत के सचिव का है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मऊगंज जिले के जनपद पंचायत भी मऊगंज है, ग्राम पंचायत झौरा में बिल्कुल उल्टा सब सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ग्रामीणों को कि अपने निजी पैसे से चंदा करके और विधिवत, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे आइए किनारे, ये बाड़ा बनाए हुए हैं। इसी में सभी आवारा मवेशियों को इकट्ठा करके चारा पानी भूसा की व्यवस्था करते हैं। धन्यवाद के पात्र यहाँ के ग्रामीण। चारा पानी देने वाला ये है। आप आ जाइए, आप देते हैं चारा पानी। 500 रुपए रोज मिलता है। कितना दिन से इनको यहाँ पे दे रहे हैं, खिला रहे हैं? 2 महीना हो रहा 2 महीने। पैसे आपको कौन देता है? पैसा लेते हैं कि निःशुल्क करते हैं? है। पैसा मिलता है, देते रहते हैं। गांव वाले ये लोग जी। इकट्ठा करके, है ना? जी। कितना देते हैं महीने में? 6000 देते हैं। 6000 रुपए गांव वाले चंदा करके। और जो दायित्व यहाँ के ग्राम पंचायत प्रधान की है और सरपंच और सचिव की है, वो यहाँ के ग्रामीण उसका निर्वहन कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है जिला प्रशासन के लिए और यहाँ के पंचायत कर्मियों के लिए। और फिलहाल और लोग भी हैं। आइए, आप भी कुछ बोल रहे थे। ये कुछ वही बात मैं भी बोल रहा हूँ जो ये दिख रहा है। जी, अच्छा ये बताइए, एक बात बताइए, आइए आप, यदि मान लीजिए कि जांच नहीं होती है, आप लोग जैसे बता रहे हैं, आप लोगों के कथनानुसार कि बहुत बार आवेदन दिए, हार गए, क्या करेंगे आप? आगामी कदम क्या होगा? आगामी कदम अपन लोगों का है घेराव करने का। एक दिन जाएंगे कलेक्टर साहब से फाइनली बात करेंगे। यदि होगा निराकरण तो ठीक है, नहीं तो कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। और इसके बाद देखते हैं ग्राम पंचायत का भी घेराव करेंगे। हर तरह का उपाय करेंगे क्योंकि किसान बहुत परेशान है। अपने यहाँ 80% लोग किसानी से निर्भर हैं। 10-20 लोग कर्मचारी हैं, बाकी टोटल लोग किसानी से निर्भर, चाहे भूमि स्वामी हो, चाहे कोई न कोई अधिया तिहरा ऐसे लेके अपना काम चला रहा है। तो अगला कदम अपन लोगों का यही है कि एक दिन जाएंगे कलेक्टर साहब से चर्चा करेंगे, उसके बाद कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। आप लोगों को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ज्यादातर आंदोलन, धरना प्रदर्शन तो वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता के चलते होता है। यहाँ पे भी एक मुद्दा है जिसमें चाहिए कि जिला प्रशासन एक जांच टीम गठित करके जांच करवाए, जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसका निराकरण करवाए। लेकिन जिला प्रशासन की लगातार उदासीनता के चलते अब ग्रामीण आंदोलन के लिए अग्रसित होने वाले हैं। इनके कथनानुसार ये बता रहे हैं कि हम लोग थक हार गए,
पता नहीं कितने बार आवेदन जिला कलेक्टर को दिए, जनपद सीओ को दिए, जिला सीओ को दिए, लगभग प्रशासनिक अधिकारियों को ये आवेदन दे देकर थक चुके हैं। अब ये सिर्फ आंदोलन का रुख अपनाएंगे। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जितने भी आंदोलन होते हैं, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की कमी होती है। जिला प्रशासन खुद चाहता है कि लोग आंदोलन करें, नहीं तो भाई क्या पड़ी है। आप जांच करिए, आवेदन देके थक गए ग्रामीण यहाँ के, आप जांच क्यों नहीं कर रहे हो? और ये कुछ बस हो गया सर। कुल मिलाकर मैं जिला प्रशासन से अपने चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यान में देकर, इनके आवेदन को ध्यान में देकर जो हो उचित कार्यवाही करें, जांच करवाएं और दोषियों को जो भ्रष्टाचार किए हैं उनसे रिकवरी की प्रोसेस करें। इसके साथ लगातार जुड़े रहिएगा। मैं निखिल पाठक, एनबीजे समाचार। धन्यवाद। Yeah.